हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू लेक्चर। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 ऑफ एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, सो इजीली आपको अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। बस छोटा मोटा एक ज्योमेट्री का कंसेप्ट हमें लर्न करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर इस तरह से है। 6 कहता है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स सच दैट cos ऑफ ए इज इक्वल टू cos ऑफ बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कहता हमें कि ये एंगल ए, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का, ठीक है, और ये वाला एंगल बी एंगल, ये दो एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं इस ट्राइंगल ए बी सी के। ABC is a right angle triangle, right angle at C, और गिवन है इसमें कि cos A का जो रेशो है वो इक्वल है cos B के रेशो के इक्वल। तो हमें बताना है कि ये एंगल A और एंगल B दोनों ही इक्वल एंगल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम वही सोल्यूशन नंबर 6 में क्या लिखेंगे कि कंसीडर कर लेते हैं ये कंसीडर ए right angled triangle ABC which is right angled at C हमें है। ठीक है, और क्या बच्चों इसमें गिवन है, आप राइट एंगल C पे होगा तो नेचुरली मेरा एंगल A और एंगल B जो है वो एक्यूट ही होंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल राइट होता है और बाकी वाले दो एंगल्स जो हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। सो इसमें here given that क्या गिवन है बच्चों, गिवन है हमें कि कहता है कि cos A इक्वल है cos B के। देखो बच्चों, cos की रेशो है लेकिन एंगल्स अलग अलग हैं, एक्यूट एंगल्स अलग अलग हैं, तो एंगल्स अलग हैं तो बेस भी अलग बन जाते हैं। जैसा कि ये एंगल जो है हमें बेस डिसाइड करने में हेल्प करता है। तो पहले देख लेते हैं कि cos A का रेशो क्या है। ठीक है, सो देयरफॉर हियर वी हैव देख लेते हैं हम cos A क्या आता है इस ट्राइंगल में। ठीक है, सो cos A मीन्स ये एंगल, ठीक है, तो बेस बन गया मेरा ये AC बेस बन गया। कॉस किसके बराबर होता है, ये होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के हिसाब से बेस जो है वो है मेरा AC, बेस है मेरा AC, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स साइड होता है, दैट इज AB इन दिस केस। ठीक है, एंड अब देख लेते हैं कि मेरा cos B किसके इक्वल आता है, cos B किसके इक्वल आता है। तो cos भी मुझे पता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज ही होता है, लेकिन बेस चेंज हो जाएगा क्योंकि एंगल एक्यूट चेंज है। तो एंगल B के हिसाब से मेरा बेस अब ये बन जाएगा BC, तो मेरा बेस जो है वो बन जाएगा BC, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही होता है, वो होता है राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड। ठीक है, तो ये मेरा AB ही रहेगा बच्चों। ठीक है, तो ये cos A का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है और ये cos B का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, जबकि हमें ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। सिंस दिस cos A इज इक्वल टू cos B, ये गिवन है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि ये रेशो भी तो इक्वल हो जाएंगे हमारे AC अपान AB विल बी इक्वल टू माई BC अपान AB। क्या यूज़ किया मैंने बच्चों, यहाँ पे सिंपली मैंने cos A का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिखा और cos B का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिखा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखूँ मैं तो ये डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल तो नहीं कह सकते हम, लेकिन जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो न्यूमरेटर्स भी इक्वल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल टू है। तो दिस विल इम्प्लाई दैट माई AC इज इक्वल टू BC। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो AC वाली साइड है ये BC साइड के इक्वल ही है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये इम्प्लाई करेगा मेरा कि AC कौन सी साइड है, ये इसका अपोजिट एंगल है मेरा एंगल B,
विल बी इक्वल टू BC का अपोजिट एंगल है मेरा एंगल A, तो ये इम्प्लाई करेगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। क्यों बच्चों? इसका एक रीज़न है, क्योंकि हमने पढ़ा है ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ में कि वी नो दैट एंगल अपोजिट टू equal sides are equal। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो यही है, ये साइड्स हमारी इसके हिसाब से इक्वल आई और उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल आ गए, उसके एंगल्स इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इक्वल आ गए। तो यही तो मुझे प्रूव करना था, कि मुझे बताना था हैंस my angle A is equal to angle B in this case। तो यही मुझे शो करना था बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बारी एग्ज़ाम्स में आता है ये, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ का कि ऐसा होता है, अगर हमारी दो साइड्स किसी ट्राइंगल की इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, सो आज का लेक्चर जो है यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।